विचार से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति। मनुष्यों को ब्रह्म का साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान तो विचार के बिना केवल मात्र आत्मोपदेश से कभी संभव नहीं है। आत्मोपदेश मात्र से तो उपासना के अनुष्ठान के विषय में उपयोगी परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अश्रद्धा अर्थात अविश्वास ही परोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक है, अविचार नहीं। इसलिए अविश्वास के हटते ही एक ही बार के उपदेश से परोक्ष ज्ञान हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक अविचार है। वह अविचार तो विचार के बिना हट नहीं सकता। तत्व पदों के अर्थों का भली भांति विचार करके भी यदि ब्रह्मात्मा की एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता तो केवल विचार ही अपरोक्ष ज्ञान का हेतु है। इसलिए बार बार विचार करें। बार बार विचार करते हुए आमरण विचार करने पर भी यदि आत्मा का ज्ञान ना हो तो जन्मांतर में प्रतिबंध के नष्ट होने पर तो ज्ञान हो ही जाएगा। अतः विचार व्यर्थ ना होगा। हमारा ये कथन प्रमाण के आधार पर है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में कहा है, विचार करने वाले को इस जन्म में या दूसरे जन्म में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और प्रतिबंध होने पर बहुत से ब्रह्म को इस जन्म में नहीं जान पाते। ये कठोपनिषद में कहा है। श्रुति में कहा है कि गर्भावास के दिनों में ही वामदेव पूर्व जन्म में अव्यस्त विचार के प्रभाव से अपरोक्ष ज्ञानी हो गए थे, जैसे अध्ययन आदि में पूर्वाभ्यास से जान जाते हैं। बहुत बार पढ़ने पर भी जब वेद पाठ उस दिन स्मरण नहीं होता तो दूसरे दिन बिना पढ़े हुए पाठ स्मृति में आ जाते हैं। ऐसे ही इस जन्म में अनुत्पन्न ज्ञान इस जन्म के अभ्यास वश कालांतर में उत्पन्न हो जाता है। जैसे खेती तथा दर्भ आदि समय पाकर ही पकते हैं, तुरंत नहीं। ऐसे ही आत्म विचार भी धीरे धीरे फल देता है। बार बार विचार करने पर भी 3 प्रकार के प्रतिबंधों के होने से तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। ये बात वार्तिककार ने भली भांति समझाई है। प्रश्न, वे ज्ञान जो पहले जन्म में उत्पन्न नहीं हुआ अब क्यों हुआ? उत्तर, प्रतिबंध के क्षीण होने से। ये प्रतिबंध भूत, भावी और वर्तमान भेद से 3 प्रकार का है। प्रतिबंध होने से ही वेद वेदार्थ के ज्ञाता भी मुक्त नहीं हो पाते। हिरण्यनिधि के दृष्टांत से यही सिद्धांत श्रुति में स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के होते ज्ञान का उदय नहीं होता। श्रुति में बताया है कि भूगर्भ विद्या को न जानने वाले लोग हिरण्यनिधि के ऊपर चलते फिरते भी उसे पा नहीं सकते। ऐसे ही ये सारी प्रजाएं ब्रह्म के पास दिन रात जाती हुई भी वासना रूप अनरत से ढकी रहने के कारण ब्रह्म लोक को नहीं पा सकती। अतीत काल के भी महर्षि इसलिए से उत्पन्न प्रतिबंध के कारण भिक्षु तत्व को नहीं जान सका। ये कहानी लोक में प्रसिद्ध है। गाथा ये है कि किसी गृहस्थ को अपनी भैंस के प्रति बहुत स्नेह था। वह जो सन्यासी हुआ तो वेदांत का श्रवण करने पर भी उस महर्षि स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबंध के कारण उसको गुरु की बात समझ में नहीं आई। जब गुरु ने उसके महर्षि स्नेह का अनुसरण करके उसी महर्षि में तत्व महर्षि उपाधिक ब्रह्म का उपदेश दिया, तब उस महर्षि स्नेह रूपी प्रतिबंध के हट जाने पर ही वह अति ठीक ठीक तत्व को जान पाया। वर्तमान प्रतिबंध का एक रूप तो चित्त के विषयों में आसक्ति होना है, फिर बुद्धि की मंदता को तर्क शुष्क तर्क से श्रुति का दूसरा ही अर्थ लगाना और विपरीत ज्ञान अर्थात आत्मा को कर्ता आदि मानना आदि में हठ वर्तमान प्रतिबंध के ये 4 रूप हैं। इनमें से किसी के भी रहते ज्ञान उदय नहीं होता। शम आदि तथा श्रवण आदि साधनों में जो जहां उचित हो वहां उससे इस वर्तमान प्रतिबंध को हटा देने पर इस प्रतिबंध के क्षीण होने पर ही प्रत्येक आत्मा ब्रह्म भाव को पाता है। आगामी प्रतिबंध वामदेव में बताया है। जन्मांतर दिखाने वाला प्रारब्ध शेष आगामी प्रतिबंध कहलाता है। वह भोग के बिना निवृत्त नहीं होता। वामदेव का आगामी प्रतिबंध अथवा प्रारब्ध शेष
एक जन्म में और भरत का 3 जन्मों निरप, मृग और जड़ भरत इन 3 जन्मों में क्षीण हो पाया था। ऋषि, तो क्या प्रारब्ध शेष भावी प्रतिबंध नियत काल तक ही रहता है? उत्तर, नहीं। गीता में योग भ्रष्ट अर्थात तत्व साक्षात्कार होने तक विचार को जारी ना रख बीच में छोड़ बैठने वाले पुरुष के प्रतिबंध का विनाश बहुत से जन्म बीतने पर बताया है, परंतु फिर भी उसका पूर्व जन्म में किया तत्व विचार निष्फल नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबंध की निवृत्ति होते ही उसको विचार का फल अपरोक्ष ज्ञान के रूप में मिल जाएगा। बात यह है कि किसी किसी कर्म के कारण मनुष्य को अनेक जन्म भोगने पड़ते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या से कुत्ता, सर्प, भेड़ आदि 10 जन्म होते हैं, अथवा कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए कार्तिक स्वामी के दर्शन से धन आदि विभूति संपन्न 7 जन्म होते हैं। इस प्रकार अनेक जन्म का हेतु कोई कोई कर्म प्रारब्ध फल का आरंभक होता है, वही आगामी प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध के रहने पर श्रवण आदि ज्ञान साधनों से भी ज्ञानोदय नहीं होता, अंतिम जन्म में ही ज्ञान होता है। योग भ्रष्ट पुरुष आत्म तत्व विचार के बल से ही पुण्य कार्यों के लोक विशेष स्वर्ग को प्राप्त होकर वहां भोग भोगने के पश्चात भी यदि उसकी अभिलाषा बनी रहे तो इस लोक में शुद्ध और श्रीमान माता पिता के कुल में जन्म लेता है, अथवा स्वयं विरक्त हो चुका है तो ब्रह्म तत्व के विचार के प्रभाव से ही धीमान अर्थात आत्म तत्व के निश्चय योगियों के कुल में जन्म लेता है। हाँ, ये योगी कुल में जन्म दुर्लभ है, थोड़े पुण्य से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि योगी कुल में जन्म लेने पर वे योग भ्रष्ट पहले देह वाले बुद्धि संबंध को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तत्व विचार करने वाली पहले जन्म वाली बुद्धि उसे शीघ्र मिल जाती है और वह पहले प्रयत्न से भी अधिक प्रयत्न करने लगता है। इस कारण ये योगी कुल जन्म दुर्लभ है। अधिक प्रयत्न करने का कारण यह है कि वह पूर्वाभ्यास उसको बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार अभ्यास करने के लिए विवश है। ऐसे अनेक जन्मों में तत्व ज्ञान संपन्न होकर परम गति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आगामी प्रतिबंध का दूसरा उदाहरण, ब्रह्मलोक को पाने की दृढ़ इच्छा होने पर भी जो इस इच्छा को रोककर आत्म विचार करेगा उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था इत्यादि शास्त्र का प्रमाण है कि ऐसा पुरुष पहले ब्रह्मलोक में पहुंचकर वहां तत्व का साक्षात्कार करता है और कल्पांत के समय ब्रह्म के साथ मुक्त होता है। तीव्र पापी के लिए तो विचार भी दुर्लभ है, किन्हीं किन्हीं का तो वह तत्व विचार भी पाप कर्म के कारण रुक जाता है। श्रुति में बताया है कि परम तत्व बहुत से पापियों को सुनने को भी नहीं मिलता। यदि विचार में असमर्थ मनुष्य पुरुषार्थ करना चाहे तो क्या करे? बुद्धि की अत्यंत मंदता के कारण अथवा सामग्री अर्थात उपदेष्टा गुरु, अध्यात्म शास्त्र या देश काल आदि के अभाव के कारण यदि किसी को विचार का अवसर न मिले तो वे दिन रात ब्रह्म की उपासना किया करें।